हेलो एवरीवन, साक्यास कंसेप्ट पे आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन की मैं एक और क्लास आपके लिए लेके आया हूँ, मतलब तीसरा बेसिक पार्ट। ठीक है, आप देख पा रहे भी होंगे कि बेसिक कंसेप्ट पार्ट थ्री की बात होने वाली है। पार्ट थ्री में जो मैं बात करूँगा वो बेसिकली कुछ फॉर्मूले के फॉलोअप पे बात करूँगा। वो चीज़ आपको टॉपिक में ही समझ में आएगी। तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं बताना आपको। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बेसिक फार्मूला है वो हमारा है x टू द पावर n इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन साथ में प्लस c। ठीक है, और आपको बताया गया था डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग कि इसके यहाँ पे n माइनस वन नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस वन के लिए वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो फार्मूला है वो सारे लीनियर फंक्शन के लिए ट्रू है। ठीक है, लीनियर फंक्शन आप समझते हो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। लीनियर फंक्शन का मतलब हो गया कि लीनियर, तो आप समझते होंगे कि लीनियर क्या होगा, ax प्लस बी। इस फॉर्म के लिए भी ये ट्रू है। जैसे सपोज करिए कि कल को अगर आपको इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल गया कि फाइंड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये इस तरीके से मिल गया, तो ये फॉर्मूला अभी भी इस पर वर्क करेगा। ठीक है, किस तरीके से वर्क करेगा वो देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे पावर कितनी होगी, 1, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा किसकी तरह ट्रीट करेगा, x की तरह ट्रीट करेगा। अगर ये पूरा x की तरह ट्रीट कर रहा है तो आप इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगा ax प्लस बी। ठीक है, पहले से पावर कितनी थी, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन, अपॉन में भी क्या आएगा 1 प्लस वन प्लस सी। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप लीनियर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो चीज़ x की जगह लिखी गई है, पूरी चीज़ x की जगह आई है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ पे x था तो उसकी जगह क्या आया, ax प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव से भी डिवाइड लगेगा। तो आप जानते हैं कि ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा वो a इंटू वन प्लस ज़ीरो होगा। दैट इज़ मीन आंसर जो आएगा वो आएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस सी। दैट्स इट, तो ये आंसर आएगा। तो ये हर लीनियर के लिए ट्रू है, आपको किस तरीके से भी आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब हम इस चीज़ को वैसे सब्स्टिट्यूशन से भी सीखेंगे, पुट करके सीखेंगे कि ये किस तरीके से होगा, वहाँ भी आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज़ लीनियर के लिए ट्रू होगी। कोई भी चीज़ है यहाँ पी एक्स प्लस क्यू आ जाए, जैसे सपोज करिए कल को अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले 3x प्लस 5 dx, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इस लीनियर के अकॉर्डिंग। इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा, कितना होगा, 3x प्लस 5 की पावर कितना, 1 प्लस वन मतलब 2 हो जाएगा, और अपॉन में जो पावर है वो 2 आएगी, और इसका डेरिवेटिव आएगा अपॉन में, तो कितना होंगे 3 प्लस सी। दैट्स इट। इस तरीके से आपको स्मार्ट वे में सॉल्व करना है, और ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद हम सॉल्व करने के बाद पढ़ भी लेते हैं, फिर हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये लीनियर के लिए भी ट्रू होता है। तो मैंने आपको पहले ही बेसिक क्लास में बता दिया कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर लीनियर फंक्शन। कोई भी लीनियर फंक्शन आएगा इसके लिए ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फॉलोअप लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि कल को अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपसे पूछे कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स के इंटीग्रेशन की अगर बात कर रहा है तो मैंने आपको ये भी बताया कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है तो अब आपको उल्टा सोचना है कि किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हुआ करता था। तो आपको पता है किसका डेरिवेटिव 1 होता था, ln x। ln x को हम log x भी बोलते हैं। कंपटीशन में अगर हम बात करेंगे तो ln x ही बोला जाता है, उसको ln लिखा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर आप बात करते हैं तो इसको log लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा log x प्लस सी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे क्यों बताया, इस फॉर्मूले का भी मैं आपको फॉलोअप बताने वाला हूँ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर लीनियर फंक्शन। अगर लीनियर फंक्शन की बात करें, जैसे कल को ये चीज़ आपको इस तरीके से मिल जाए कि ax प्लस बी अपॉन में मिल जाए ax प्लस बी, तो आप देख पा रहे हैं अपॉन में लीनियर है। तो लीनियर के लिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो x होता है वो मॉड के साथ आता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में आपको बता रखा है, लॉगरिथम बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप उनको देखिए समझ में आएगा। लॉग में कभी भी जो डोमेन होगा, जो आपका x होगा, वो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आपने गलती से भी नेगेटिव पुट कर दिया तो ये इसको क्या कंसिडर करेगा, पॉजिटिव। दैट्स वाई वी आर टेकिंग मॉड। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो वर्क। ठीक है, ये फिर वर्क करेगा किसकी तरह, इसकी तरह करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज़ वर्क करेगा। देखते हैं कैसे। इसका जो भी आंसर आएगा वो लीनियर की तरह आएगा, मतलब क्या आएगा, ax प्लस बी। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ax प्लस बी प्लस सी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो लीनियर है
उसके डेरिवेटिव से हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा ए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से किया। तो ये चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए कि ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज़ करिए कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा, आपको क्लियर, 2x + 3 है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। सपोज़ करिए कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि d/dx अपॉन में x² का क्या होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये चीज़ जो है वो ये है 1/x² × dx, ऐसे भी मिल सकता है। अब आपको ये सोचना है कि 1/x² किसका डेरिवेटिव होता था, ठीक है। तो आपको पता है कि d/dx अगर हम बात करते हैं 1/x की, तो इसका डेरिवेटिव होता था माइनस का 1/x²। अब आपको पता है कि आपको चाहिए इंटीग्रेशन इसका, यहाँ पे माइनस नहीं है क्वेश्चन में, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये मैंने पार्ट 2 में सिखाया था। जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, जिससे हमने क्या बोला, d/dx 1/x का जो डेरिवेटिव था वो माइनस 1/x² था। अगर हम बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की, 1/x² के इंटीग्रेशन की, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/x dx। तो यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। इन द सेंस वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² × dx इज इक्वल टू माइनस का 1/x + c, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें सपोज करिए कि अगर आपको यहाँ इस तरीके से मिल गया 1/ax + b का होल स्क्वायर, इसको भी हम कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे। किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये भी लीनियर, ये क्या है, लीनियर ही है। आपने देखा, वापस मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ। तो ये आएगा माइनस का 1/ax + b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। लेकिन एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ जो होता है उससे क्या होना है, डिवाइड लगना है। तो इनटू में क्या और आ जाएगा, a और आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसका डेरिवेटिव और आ जाएगा। तो मैं आपको फॉलोअप बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लीनियर को भी सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूले से, क्योंकि इनकी नॉलेज हमें होती नहीं है और हम इंटीग्रेशन फिनिश कर चुके होते हैं। कंपटीशन में बेहद यूजफुल है, काफ़ी चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके के लग रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस आपके लिए बनाए। आपकी डिमांड थी कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, ठीक है, सारे बनाए जाएं। मैंने सारा बेसिक 3 तक आपको ले लिया है। फर्दर अगर आपकी कोई नीड, कोई रिक्वेस्ट होगी कि सर ये टॉपिक ड्रॉप हो रहा है या कुछ समझना है, तो आप मैसेज कर दीजिए मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके। मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे एक और फॉर्मूले के फॉलोअप की बात करूंगा, क्योंकि आज लीनियर की बात चल रही है। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये चीज़ समझ सकते हैं कि किसका डेरिवेटिव e⁻x होता है। तो आपको पता है कि d/dx e⁻x क्या रहता था, e⁻x ही रहता था। तो वी कैन से कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ऑल्सो क्या होगा, e⁻x, क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे चेंज क्यों होगा, क्योंकि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो आप e⁻x का रिवर्स क्या होगा, e⁻x ही रहेगा, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव करने पर e⁻x आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन करने पर भी e⁻x ही आएगा। तो e⁻x के साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ई के लिए ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसके लिए भी ट्रू है। कल को आपसे कोई कहे कि यहाँ पे x की जगह ax + b लगा दे, मतलब लीनियर में पावर आ गई, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी इस फॉर्मूले से इसका फॉलोअप दे सकते हैं। किस तरीके से, मैं लिखूंगा e⁻ax + b + c। लेकिन अब आपको याद आ गया होगा कि कुछ भी लीनियर की जगह हम पुट करते हैं तो उसके डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ पा रहे होगे। तो इसके डेरिवेटिव से अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब ये अपॉन में a आ जाएगा, दैट्स इट, आंसर है। मतलब ये कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि थिंक विदाउट इंक का मतलब यही होता है कि बिना पेपर पेन के आप सॉल्व करें, ठीक है। और वही चीज़ मुझे डेवलप करनी है आपके साकेस कंसेप्ट पे, तो आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सजेस्ट करके बताते रहिए कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या अपडेट चाहिए, किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा, जो इससे फॉलोअप मिल जाएगा उसका। जैसे सपोज़ करो कल को किसी ने e⁻2x -3 × dx की बात की, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो सिंपल सा आने वाला है, e⁻2x - 3 एज इट इज़ रहेगा। और मैंने बोला कि एक्चुअल में ये लीनियर है, ठीक है, ओनली e⁻x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डेरिवेटिव से डिवाइड लग गया, मतलब 2, दैट्स इट, आंसर हो गया।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, कुछ ट्रिकी और बढ़िया क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ये हाई लेवल का है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से दिमाग लगा के। सपोज़ करिए कि किसी ने पूछ लिया कि e⁵ प्लस e⁻3x, ठीक है, प्लस e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dx। तो ई के टर्म में भी उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है इंटीग्रेट दिस। मैं आपको बता दूं ये ट्रिपल में सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। अगर हम बात करें तो दो मेथड है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वाला मेथड बताऊंगा। आप देखिए ज़रा, ऊपर से अगर मैं e⁴ कॉमन निकाल लूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ e⁻x बचेगा और यहाँ e⁻−x हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी। कॉमन लेने का मतलब बच्चे होता है डिवाइड करना। मैं यहाँ बता देता हूँ, e⁴x से यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ इस तरीके से, और e⁻3x अपॉन e⁴x यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पता है ये पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर प्लस की x बचेगी, और जब ये जाएगी तो -4 हो जाएगा तो -x बचेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नीचे से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, इस तरीके से छोड़ देना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी पार्टी कैंसिल आउट होने वाली है। कौन कौन सी? इस पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। अभी मैं आपको फॉलोअप दे रहा था, उसका ही फॉलोअप है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया। आप देख पा रहे हैं कि e⁻ इस बार क्या आ गया, 4x आ गया। अगर ये e⁻x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, ओनली e⁻x प्लस c, बट एक्चुअल में ये वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, e⁻4x प्लस c आएगा, और आपको पता है इसका जो डेरिवेटिव होता है उसे डिवाइड लगेगा, मतलब 4। दैट्स इट। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने ओनली 2 स्टेप्स में सॉल्व किया है, और ये ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चैनल पे आपको इस तरीके के चमत्कार, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, सुपर ट्रिक्स मिलती रहेंगी, आपको कंटिन्यूसली मिलेंगी। और आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सेकंड मेथड आप सोचिए किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स लेके आऊँगा इंटीग्रेशन की, क्योंकि पूरी सीरीज़ हमारी इंटीग्रेशन की चल रही है। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, इसके साथ अपनी क्लास ओवर करता हूँ। यहाँ पे e⁻x dx का इंटीग्रेशन मैंने सेकंड पार्ट में बताया हुआ था, वो था e⁻x अपॉन log e⁻a, ठीक है। सपोज़ करिए कि कल को अगर आपको इस तरीके से मिल जाए, कोई आपसे बोले क्वेश्चन में कि 1/3 इंटू 1/5 dx का डेरिवेटिव बताइए, तो आप बता पाएंगे? ये आपके लिए सॉल्व करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाइए, ठीक है। आज के लिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा बेसिक पार्ट 3, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए और चीज़ों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।